जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपी एएसबी एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम 100 ताबड़तोड़ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि 100 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज हम ताबड़तोड़ रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि अस्पताल में मानव शारीरिक अपशिष्ट को किस रंग के कचरा बैग में डाला जाता है? लाल, पीला, नीला या फिर काला? तो समय बिल्कुल भी नहीं लेना है, राइट आंसर पीला हो जाएगा। क्या होगा? तो पीला सही उत्तर होगा। दूसरा है, चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में नीले रंग के डिब्बे का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नीले रंग के डिब्बे का जो उपयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? तो कांच की शीशियां और एम्पुल्स हो जाएगा। अगला है, वयस्क मानव में सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? 40 से 50, 60 से 100, 120 से 140, 16 से 20। तो बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 100 से कितना हो जाएगा? तो 60 से 100 बार इसका राइट आंसर होगा। वयस्क मानव में सामान्य नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो कितना हो जाएगा? 60 से 100 बार। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्फेग्मोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? सीपीआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, राइट आंसर होगा क्या? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? जरूर बताइए। तो कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन इसका राइट आंसर होगा। एक वयस्क को बुनियादी जीवन सहायता प्रदान करते समय छाती के संपीड़न की गहराई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो होगा राइट आंसर 2 से 2.4 इंच इसका राइट आंसर होगा, या फिर 5 से 6 सेंटीमीटर। अगला है, हमें पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए हम आपका समय बिल्कुल भी नहीं, यह है कि आपका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ताबड़तोड़ रिवीजन कर रहे हैं बस प्रश्न और उत्तर, ताकि जल्दी से आप रिवीजन करें, आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो आप सही करके आएंगे। प्रश्न है कि नोजोकोमियल संक्रमण किसे कहते हैं? नोजोकोमियल संक्रमण किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? तो अस्पताल में होने वाला संक्रमण हो जाएगा। अगला है, विस्तृत घाव को रोकने के लिए मरीज की स्थिति को हर कितने घंटे में बदलना चाहिए? विस्तृत घाव पूछा गया है, को रोकने के लिए मरीज की स्थिति को हर कितने घंटे में बदलना चाहिए? कितने घंटे में बदलना चाहिए? तो हर 2 घंटे में। कितने? तो हर 2 घंटे में। प्रश्न है कि पूछा गया है, ऑटोक्लेविंग द्वारा स्टरलाइजेशन के लिए बात करेंगे मानक तापमान समय क्या है? ऑटोक्लेविंग द्वारा स्टरलाइजेशन के लिए मानक तापमान और समय क्या है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट हो जाएगा। कितना? तो 15 से 20 मिनट। शरीर का तापमान मापने के लिए आमतौर पर थर्मामीटर को शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है? केवल मुंह में, केवल बगल में, मुंह बगल या फिर मलाशय में, केवल माथे पर? तो बताइए कि क्या हो जाएगा। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया। निवेदन है आप सभी से, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है, शरीर का तापमान मापने के लिए आमतौर पर थर्मामीटर को शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है? मुंह, बगल या फिर मलाशय? यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रक्तस्राव हो रहा हो तो प्राथमिक चिकित्सा का पहला कदम क्या होना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रक्तस्राव हो रहा हो तो प्राथमिक चिकित्सा का पहला कदम क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा घाव पर सीधे दबाव डालना। अगला है, अस्पताल में कोड ब्लू की घोषणा किस स्थिति में की जाती है? क्या पूछा गया? तो कोड ब्लू की घोषणा किस स्थिति में की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल इमरजेंसी। क्या? तो याद रखेंगे, सही उत्तर होगा मेडिकल इमरजेंसी या फिर कार्डियक अरेस्ट होने पर। मेडिकल इमरजेंसी या फिर कार्डियक अरेस्ट होने पर। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हो जाएगा। मानव शरीर की
सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी और बुनियादी तरीका कौन सा है? संक्रमण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी और बुनियादी तरीका बार बार हाथ धोना हो जाएगा। अगला है, WHO के अनुसार हाथ धोने की प्रक्रिया में कम से कम कितना समय लगना चाहिए? कितना समय लगना चाहिए? तो हो जाएगा राइट आंसर कितना, तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। स्थिति के अनुसार 20 से 60 सेकंड हो जाए कितना, तो 20 से 60 सेकंड यहाँ पर कह सकते हैं। 20 से 30 सेकंड सैनिटाइजर, 40 से 60 सेकंड साबुन पानी। नेक्स्ट है, जलने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या करना चाहिए? जलने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो बहते हुए ठंडे पानी से 10 से 15 मिनट हाथ धोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाइपोग्लाइसीमिया का क्या अर्थ है? हाइपोग्लाइसीमिया का क्या अर्थ हो जाएगा? तो हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ है रक्त में निम्न शर्करा स्तर हो जाएगा। क्या? तो रक्त में निम्न शर्करा स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करना है। गंभीर रूप से निर्जलीकरण से पीड़ित मरीज को कौन सा घोल दिया जाता है? क्या दिया जाएगा? तो ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है, मानव रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक होते हैं? मानव रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुक होते हैं? याद रखेंगे। सही उत्तर जो इसका हो जाएगा ये कितना होगा? तो 26 वयस्क में, 33 बचपन में। अगला है, हेपेटाइटिस बी वायरस मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, यकृत, हृदय, वृक्क। तो हेपेटाइटिस बी वायरस मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करेगा? तो ये किसको प्रभावित करेगा? जल्दी से बताइए। तो ये यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। अगला है, सुई चुभने की चोट होने पर अस्पताल कर्मचारी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? घाव को तुरंत बहते पानी और साबुन से धोना, घाव को मुंह से चूसना, तुरंत पट्टी बांधना, घटना को छुपाना। तो क्या करना चाहिए सर्वप्रथम? तो घाव को तुरंत बहते पानी और साबुन से धोना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ट्राइएज प्रणाली का उपयोग अस्पताल के किस विभाग में किया जाता है? किस विभाग में किया जाता है? तो आपातकालीन विभाग हो जाएगा। क्या? तो आपातकालीन विभाग होगा। प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य मानव शरीर का जो तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एनामिसिस का चिकित्सा क्षेत्र में क्या अर्थ है? एनामिसिस का चिकित्सा क्षेत्र में क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो जाएगा? तो मरीज का मेडिकल इतिहास लेना। अगला है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सामान्यतः सुई को कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाता है? कितने डिग्री कोण पर लगाया जाता है? तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। याद रखेंगे। गंभीर अस्थमा के मरीज को किस स्थिति में बैठाना सबसे आरामदायक होता है? किस स्थिति में बैठाना सबसे आरामदायक होता है? राइट आंसर हो जाएगा फाउलर्स पोजीशन, सीधे बैठकर पीठ को सहारा देना सही हो जाएगा। प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं? 12 पसलियां, 24 पसलियां, 12 जोड़े, 10 पसलियां, 30 पसलियां। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल 24 पसलियां, 12 जोड़े हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, ऑक्सीजन सिलेंडर का अंतरराष्ट्रीय रंग कोड क्या होता है? पूरी तरह से काला काला शरीर और सफेद कंधा, पूरी तरह से नीला लाल शरीर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही होगा काला और सफेद। अगला है, अस्पताल में बेड मेकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्पताल में बेड मेकिंग का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मरीज को आराम देना और बेड सेल्स से बचाना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है? हैजा, तपेदिक, मलेरिया या फिर टेटनस। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है? हवा के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप कहेंगे। एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया हो जाएगा हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी राइट आंसर होगा। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है? हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहेंगे? तो इसको हम
कोरोनरी धमनी कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कोरोनरी धमनी राइट आंसर होगा। मेडिकल वार्ड में प्रयुक्त होने वाले कैथीटर का मुख्य कार्य क्या है? मरीज को खाना खिलाना, मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालना, रक्तचाप मापना, दवा सुखाना। तो मेडिकल वार्ड में प्रयुक्त होने वाली कैथेटर का मुख्य कार्य क्या है? कैथेटर का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालना इसका राइट आंसर होगा। डॉट्स थेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? एड्स, क्षय रोग, कैंसर, मलेरिया। डॉट्स थेरेपी का जो उपयोग करेंगे किस बीमारी के उपचार में? तो राइट आंसर क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ट्यूबरक्लोसिस राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिफेलम, सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहेंगे, मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो जाएगा। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ओ निगेटिव राइट आंसर होगा। क्या? तो ओ निगेटिव इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? टाइलिन हो जाएगा। किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, सही उत्तर इसका नफ्रान हो जाएगा। क्या? तो नफ्रान इसका राइट आंसर होगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। क्या? तो जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। किसकी है? तो दूरी की। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण राइट आंसर होगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या होगा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले विज्ञान सम्मत गैस कौन सी है? क्या होगा? याद रखेंगे, राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको पता है कि जल जो है ये उदासीन है, तो 7 हो जाएगा। 7 से नीचे अम्लीय, 7 के ऊपर जो होगा क्षारीय और 7 उदासीन होगा। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये सोडियम कार्बोनेट होगा। धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर होगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो जो पीतल है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका? तो पीतल, तांबा यानी कापर और जिंक का मिश्रण है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे अम्लराज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अम्लराज कहा जाता है? तो अम्लराज किसे कहा जाता है? तो HNO3 और HCl का मिश्रण हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो राइट आंसर इसका 46 हो जाएगा। कितनी? तो 46 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? हमने आपको बताया था बी और सी जो 2 विटामिन है ये जल में घुलनशील है। तो सी दिया हुआ है, राइट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए हो जाएगा।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर होगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का जो परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होता है। किस प्रकार याद रखेंगे? तो जा से जल और जा से जाइलम, और फ्लोएम किसे, तो जो खनिज पदार्थ है फूड जिसको कहेंगे, तो फूड, एफ से फूड, एफ से फ्लोएम, तो याद रखेंगे फा से फूड कर सकते हैं। इस प्रकार आप हिंदी में अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो फा से फ्लोएम होता है और फा से फूड, तो फिर याद करेंगे जाइलम जो हो जाएगा क्या, तो जा से जल यानी जल का परिवहन, जाइलम से फ्लोएम यानी कि खनिज पदार्थ जो है। अगला है बात करेंगे घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा रोग जो होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने। किसने? तो एडवर्ड जेनर ने। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, जिसको आप आयरन कहते हैं। सोनार तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? सोनार तकनीकी का उपयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये शुष्क बर्फ है। क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर होगा। इंसुलिन मानव शरीर में कहां बनता है? तो इंसुलिन बनता है मानव शरीर में कहां? अग्न्याशय में बनता है इंसुलिन। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के हो जाएगा। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। अब हिंदी हम देखते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है? याद रखेंगे शुद्ध वर्तनी जो है ये कवित्री किस प्रकार लिखा जाएगा? तो वी ऑप्शन राइट होगा। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय हो जाएगा। क्या होगा? तो याद रखेंगे सूर्य धन उदय इसका सही उत्तर होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा तो वह वीर समास हो जाएगा। तो लंबोदर में कौन सा समास है? वह वीर समास सही उत्तर होगा। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष शब्द का सही विलोम अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो अपकर्ष होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची जलद भी है, मेघ भी है, घन भी है, जबकि वारिज नहीं है। बादल का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो वारिज नहीं है। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाले को हम सर्वज्ञ कहेंगे। अगला है करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? मैंने आपको बताया था कि जब एक शब्द दो बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। तो कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार। अस्थावर शब्द का विलोम जंगम हो जाएगा। अस्थावर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अस्थावर शब्द का विलोम जंगम हो जाएगा। आप एग्जाम देकर के आइएगा और फिर मिला लेना। विश्वास दिलाता हूं प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। मैक्सिमम प्रश्न इस वीडियो से मिलने वाले हैं कि प्रश्न की बात कर रहा हूं तो इन प्रश्नों को जरूर कई बार देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव जो है ये हाथ है, बाकी सूर्य अग्नि हस्त ये सभी तत्सम है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं ये 4 भेद होंगे। अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो अनुराग शब्द का सही विलोम विराग हो जाएगा। दशमी और अमावस्या शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस लिंग के अंतर्गत आते हैं? किस लिंग के अंतर्गत आते हैं दशमी और अमावस्या? तो ये जो है राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग। क्या? तो स्त्रीलिंग। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद पोधन अन हो जाएगा। जो जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अजय। क्या होगा? तो अजय होगा।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। माता जी आ गए, माता जी आ गई, माता जी आ गईला, माता जी आ गए। तो माता जी आ गई ये शुद्ध वाक्य है। श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है कार्य प्रारंभ करना। अगला है चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ? चौराहा यानी चार राहों का समूह, तो द्विगु समास हो जाएगा। क्या होगा? तो द्विगु समास। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर VR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और कहां हुआ? तो याद रखेंगे 1919 अमृतसर पंजाब में। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान होगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। भारत में योजना आयोग को बदलकर किस नए संस्थान की स्थापना की गई? तो नीति आयोग। कब? तो 2015 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी राइट आंसर होगा। सती प्रथा को समाप्त करने में किस भारतीय समाज सुधारक का सबसे बड़ा योगदान था? तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसका सबसे बड़ा योगदान था? राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं किस देश के संविधान से? तो याद रखेंगे राइट आंसर इसका होगा मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा NH-44 इसका सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्र नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की? तो चाणक्य यानी कौटिल्य सही उत्तर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है भारत में पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। तो हमने मात्र 22 मिनट में 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया। तो बताइए कमेंट करके कि 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।